प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम देख रहे हैं कार्यपत्रक 5 गुणा के अंतर्गत यहाँ पे कुछ शब्द पहेलियाँ दी गई हैं जिसे हल करना है और जिसमें पहले नंबर का प्रश्न है, यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितना लीटर दूध आएगा। ये दूध का डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें 50 लीटर दूध आता है। ऐसे 4 डिब्बे हम लेंगे तो कितना लीटर दूध आएगा यहाँ लिखना है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि दूध के डिब्बे में 50 लीटर दूध आ रहा है और ऐसे हमारे पास 4 डिब्बे हैं तो 4 का हम गुणा कर दें। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि 50 का हम 4 बार योग कर दें, एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका हम 50 को 4 बार गुणा कर दें, तो 4 गुणा कर दें, अर्थात 4 का गुणा करने पर 4 शून्य शून्य और 4 अपंचे 20। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो हल है वह निकल कर आएगा 200 लीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 200 लीटर। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक टोकरी में 300 आम हैं तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। प्रत्येक टोकरी में यहाँ पे जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि 300 आम हैं, तीनों टोकरियों को मिला के कुल कितना आम होंगे ये बताना है। तो इसके लिए हम इसे सरल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि 300 आम हैं एक टोकरी में और 3 टोकरियाँ हैं। 3 का हम गुणा कर दें, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य और 3 तिया 9। इस प्रकार से यहाँ पे कुल 900 आम होंगे 3 टोकरियों में। तो इसका जो हल है वह होगा 900। इसके बाद हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। तो हमें 1 किलो लड्डू के दाम ज्ञात हैं, हम 7 किलो लड्डू लेने मार्केट गए हैं, तो इनका दाम कितना होगा ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 120 में 7 का गुणा करेंगे और निकालेंगे कि 7 किलो लड्डुओं के दाम कितने होगा। 7 का शून्य में गुणा करें 7 शून्य शून्य, 7 का 2 में गुणा करें 7 दूनी 14 और 7 का 1 में गुणा करने पर 7 एकम 7 और 1 योग कर दें जो शेष आया था, तो इस प्रकार से 840 होगा। तो 7 किलो लड्डुओं का दाम 840 रुपये होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताएं 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। तो यहाँ पे एक पंक्ति में 5 पेड़ लगे हुए हैं, ऐसी 120 पंक्तियाँ हैं, तो हम सीधे सीधे 120 में 5 का गुणा कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 गुणित 5, 5 का गुणा कर लें, 5 शून्य शून्य 5 दूनी 10, शेष 1 बचा है, 5 एकम 5 और 1 6। इस प्रकार से 600 पेड़ होंगे। चलिए बच्चों, 5वां प्रश्न करते हैं, यदि एक किताब 90 रुपये की है तो बताएं 8 किताबें कितने रुपए में आएंगी। तो यहाँ पे हम एक किताब की कीमत देख रहे हैं 90 रुपये है और 8 किताब की कीमत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 90 में यदि 8 का गुणा कर दें, 8 शून्य शून्य और 8 का 9 बार पहाड़ा पड़ने पर 72 आता है। तो इस प्रकार से इसका हल 720 रुपये होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 720, अर्थात 8 किताबें 720 रुपये में आएंगी। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे चूंकि एक बॉक्स की कीमत हमें ज्ञात है और 9 बॉक्स की कीमत निकालना है। एक बॉक्स की कीमत आप देख रहे हैं यहाँ पे 140 रुपये है, तो 9 बॉक्स की कीमत कितनी होगी। यहाँ पे हम 9 का गुणा करेंगे 140 में, 9 शून्य शून्य 9 चौ 36 का 6, शेष फल 3 बचा है, 9 एकम 9 और 3 जोड़ दें तो 12 होगा। तो इस प्रकार से 1260 रुपये यहाँ पे
9 बॉक्स की कीमत होगी। तो बच्चों, ये था कार पत्रक क्रमांक 5। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।